Morning students, today we will revise exercise questions and in-text questions chapter 2nd. Previous time we have discussed chapter 1st and 2nd. Now we will discuss in-text questions. What is the common name of compound CaOCl2? CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर है. इसका जो नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. ओके, नेम द सब्सटेंस विच ऑन द ट्रीटमेंट विद द क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर. तो इसमें आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सेलेक्ट लाइम इन ड्राई स्टेट. ओके, आपके जो पेपर्स हैं वो शॉर्ट टाइप हैं और फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं और क्वेश्चंस वैसे हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है. नेम द CaO यानी कि सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. तो सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर की में हम कॉमन लेते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. व्हाट विल हैपन इफ ए सोडियम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड. गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व. यानी कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट देते हैं तो क्या इक्वेशन होगा उसका. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको हीट देते हैं तो बनता है Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2. ओके, इसके बाद में व्हाट इज राइट एन इक्वेशन ऑफ सो टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर. वेरी मोस्ट इक्वेशन है वाली. कैल्शियम ये POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है. कैल्शियम सेमीहाइड्रेट या आपका ये हेमीहाइड्रेट प्लस 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के हैं तो बनता है CaSO4 एंड 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं. डॉट है यहाँ पर, ये डॉट है यहाँ पर, ये जिप्सम है और ये इक्वेशन आपको आती है. राइट डाउन द इक्वेशन. जिप्सम फॉर्मेशन की जो इक्वेशन है तो ये इक्वेशन आती है. अगर क्वेश्चन ये आता है कि गिव द इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम. ओके, इसके बाद में जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, व्हाई डू नॉट एसिड्स शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. कि भाई एसिड्स होते हैं जो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं एब्सेंस ऑफ वाटर में. वाटर के एब्सेंस में वो अपना एसिड्स का जो बिहेव है शो नहीं करते हैं. आयंस आर प्रोड्यूस ओनली इन एक्वायस मीडियम. यानी कि जो आयंस बनते हैं ओनली एक्वायस मीडियम से बनते हैं. एंड प्रेजेंस ऑफ H+ आयन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एसिडिक प्रॉपर्टीज. Hence, acids show acidic behavior only in the presence of water and not in its absence. क्योंकि ड्राई स्टेट में कोई आयंस नहीं बनते हैं, इसलिए ड्राई स्टेट में कोई आयंस नहीं बनते हैं तो वो एसिडिक बिहेव शो नहीं करता है. तभी शो करेगा तब कि वो एक्वायस सॉल्यूशन होगा. क्वेश्चन नेक्स्ट है 5 सॉल्यूशन ABCD एंड E टेस्टेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो pH 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral and strongly alkaline and strongly acidic and weakly acid and weakly alkaline. Arrange the pH in order of H+ ion concentration. ये क्वेश्चन CBSE में आया था 2010 में. ओके, मैंने सबके pH राइट डाउन की हुई है. ABCD में लिख दिया यहाँ पर, E तक मैंने राइट डाउन किए हुए हैं. तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में H+ आयन की कंसेंट्रेशन को लगाना है. तो सबसे पहले जो कंसेंट्रेशन जो B की सबसे ज्यादा है, उसके बाद में A की है, फिर D है क्योंकि H+ आयन कंसेंट्रेशन है. B सबसे ज्यादा है, 1 है क्योंकि एसिडिक बिहेवियर की बात चलती है यहाँ पर कि एसिडिक H+ आयन कंसेंट्रेशन आपको मालूम है एसिडिक बिहेवियर 7 से कम वाले होते हैं, वो एसिडिक होते हैं. तो फिर A वाला है 4 है, फिर D वाला है 7 है, फिर E वाला, फिर लास्ट में C वाला. क्योंकि ये pH आयन है, H+ आयन की कंसेंट्रेशन है. आप ध्यान देना कि उल्टा मत लिखना, कभी आप 11 लिखें, आप 1 से लिखेंगे. 1 है. ओके, पहले B वाला, फिर A वाला, फिर D वाला, फिर E वाला और C वाला. एक क्वेश्चन ये था कि जो डिस्टिल वाटर है उसकी pH 7 है. आज मैंने ऑनलाइन क्लास में बात चल रही थी आपकी, क्योंकि उसमें कोई आयंस नहीं होते हैं इसलिए उसकी pH 7 होती है डिस्टिल वाटर की pH. ओके, आज ऑनलाइन क्लास थी ट्यूसडे को तो उसमें बात की थी हमने. इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है ए मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क. व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 to slightly alkaline. Alkaline medium does not allow milk
टू टर्न श्योर इजीली, क्योंकि अल्कलाइन जो मीडियम होता है, इनकी बेस मीडियम होता है, वो जल्दी से उसको मिल्क को श्योर होने से बचाता है। इसलिए वो इसमें जो कुछ अमाउंट का बेकिंग सोडा का मिलाता है, क्योंकि जिससे पीएच होती है जो स्लाइटली बढ़ जाती है, वो 6 से कुछ ज़्यादा पहुँचती है और 7 से कुछ ज़्यादा हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली वो 8 तक हो जाती है, और फिर वापस उसमें एसिडिक में आने में टाइम लगता है। इसलिए वो उसमें एल्कलाइन मीडियम के लिए उसमें बेकिंग सोडा का यूज करता है। What do you expect to observe when milk comes boil, or what is the effect of addition of baking soda to milk? When milk is about to boil, there must be effervescence. Effervescence होता है उत्तेजना, बुदबुदाहट होना, due to the presence of baking soda. बेकिंग सोडा से उसमें क्या होती है, बुदबुदाहट होना, है ना, आवाज से आना उसमें। इसके बाद में why does this milk take a longer time to set as a curd? When milk is set to curd, the presence of alkali does not allow it to become acidic easily. क्योंकि उसमें हमने तो उसमें इजीवे में वो कर्ड में चेंज नहीं होता है, क्योंकि एसिडिक बिहेव में आने में टाइम लगता है, और हैज दिस मिल्क टेक ए लॉन्गर टाइम टू सेट एज ए कर्ड। तो इसलिए मिल्क को कर्ड में चेंज होने के लिए लॉन्ग टाइम लगता है, और वो इजीवे में चेंज नहीं होता है। ये क्वेश्चन पहले भी आपके हो चुके हैं। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की CaSO4 और H2O, हेमीहाइड्रेट या सेमी हाइड्रेट कहते हैं इसको, 1.5 मॉलिक्यूल्स हैं और बनता है जिप्सम। इसके बाद में कुछ जो आपका यहाँ पर जो फार्मूलाज हैं आपके, जैसे वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, और हमारे जो वाशी हो गया और बेकिंग भी हो गया। ओके, बेकिंग सोडा NaCO3 और आपका जो वॉशिंग सोडा है Na2CO3 10H2O। डॉट है ये वाला, ध्यान रखें आप। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का यूज क्या है? इट इज यूज एज क्लीनिंग एजेंट्स, डिटर्जेंट्स में यूज करते हैं हम। इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस को कम करने में भी काम लेते हैं। बेकिंग सोडा का यूज होता है, इट इज यूज इन बेकरी एंड इट इज यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि ये फायर को एक्सटिंग्विश करने में, बुझाने में भी हम यूज करते हैं। आपको व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? गिव 2 एग्जांपल्स है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट वाटर का बनना, इनके एसिड या बेस रिएक्ट करते हैं तो एसिड ना एसिड रहता है ना बेस रहता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, और क्या बनते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर बनते हैं। ओके, ये रिएक्शन न्यूट्रलाइज रिएक्शन में आती है। नाइट्रिक एसिड प्लस KOH इज टू KNO3 प्लस वाटर एंड HCl प्लस NaOH इज टू NaCl प्लस H2O। ये रिएक्शंस हैं इनकी। आपको पूछते हैं आपसे कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। तो वीक एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। अब ये होते क्या है? वीक एसिड क्या है एंड स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो हैं जो इजीवे में H+ आयन देते हैं, और जो H+ आयन इजीवे में देते हैं, इजीवे में H+ आयन देते हैं, तो वो उनका जो बिहेव होता है एसिडिक होता है, और जो कंप्लीटली नहीं दे पाते हैं H+ आयंस, वो वीक एसिड में काउंट होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड। ओके, ऐसे ही हमारे जो बेसेज में स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट यूटी एग्जाम। ओके।